हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर। इसके अंदर हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू आगे की ओर करते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमने टॉपिक में जो एक क्लास तो हमने पहले कर चुके हैं और ये नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से करेंगे, सब धीरे धीरे पूरा टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ क्या होता है, लाभ और हानि। लाभ और हानि जो हमारे जीवन में होती है वो कुछ हटके है, उससे जो गणित के अंदर जो लाभ और हानि होती है वह कुछ हटके होता है। इसमें क्या होता है, हमें कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं। जैसे इसके अंदर एक कॉस्ट प्राइस होता है, पॉइंट यानी कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है से वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अर्थ क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य। जबकि नेक्स्ट पॉइंट होता है एसपी, जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीद करके आगे की ओर बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसपी से डिनोट करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जबकि इसमें कुछ होता है कि जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किसी वस्तु को मतलब कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा में हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी क्या होता है, सीपी से एसपी क्या अधिक होता है। क्या होता है, यानी को सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से अधिक होती है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। क्या होगा, लाभ होगा। कब, किस केस में होगा, जब कॉस्ट प्राइस कम हो जबकि सेलिंग प्राइस अधिक हो। अगर जब एसपी से सीपी अधिक हो यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अधिक हो तब हमें क्या होगी, हानि होगी। उस केस में हमें क्या होगी, हानि होगी। फिर क्या होता है, जब मैंने क्या बताया कि आपको जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो तब उस केस में क्या होती है, हानि होती है। तो इसके साथ जब हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, प्रॉफिट हम कब निकालते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है, जितने का प्रॉफिट होता है वो निकल कर आता है। जबकि लॉस कब आता है, जब क्या होती है, जब सीपी ज़्यादा होती है यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है किससे, सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या होती है, हानि होती है। क्या होता है हमें, जब उस केस में हमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, जब हमें क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। फिर क्या होता है, हानि होती है। और इस केस में हमें क्या होगा, लाभ। जब भी हम कोई वस्तु, मान लीजिए ये मार्कर है, आपने 10 रुपए में खरीदा, बेचते समय उसको आपने 15 रुपए में बेच दिया। क्या इस मार्कर को आपने 10 रुपए में खरीद करके बेचते समय उसको 15 में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। कैसे, जैसे आपने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस की कितनी थी, 10 रुपये, जबकि बेचते समय आपको 15 में बेच दिया। यानी जब आपने 10 में खरीद कर कितने में बेचा, 15 में, तो कितने का अधिक में बेचा, 5 में। कितने अधिक में बेचा, 5 में, तो ये वो आपको क्या मिला, लाभ। कितने का लाभ मिला, 5 का। वैसे देखो, जब आपने 10 रुपये में वस्तु को खरीदा, मान लीजिए इस मार्कर को आपने 10 में खरीदा, बेचते समय आपने कितने में बेच दिया, 5 में, तो तब आपको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई आगे। क्या होता है, जब अब हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चनों में क्या होता है। एक बात और ध्यान में रखते हैं साथ ही, इसके अंदर क्या होता है, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, एक लॉस परसेंटेज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, जितने का इसके ऊपर यानी जितने का लाभ या जितने की फिर हानि। प्रॉफिट परसेंटेज एक होता है लॉस परसेंटेज। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने का प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लेकर बट्टे में लेते हैं। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। यह भी एक बात है कि कॉस्ट प्राइस पर हर चीज का यानी लाभ और हानि दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर क्यों निकलती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, मूल्य पर वस्तु को खरीदते समय हम क्या करते हैं कि एक ही मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं। जैसे आपने कोई 100 रुपये में वस्तु खरीदी, जबकि आप बेचते समय उसको खरीदते समय 100 रुपये में खरीदते हो, लेकिन बेचते समय क्या करते हो, उसको
आप 150 या 200 या 175 कितने में मतलब डिनोट करते हो कि उसको कितने में उस राशि को कितना बढ़ा करके बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस अलग अलग हम हो सकती है, जबकि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है 100, ये होता है। जब हमें पूछे कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जबकि आपको लॉस पूछे, यानी कि आपको लॉस किस में, परसेंटेज में पूछे, तब आपको क्या करना है, लॉस अपॉन बट्टे में क्या आएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होगा कि नहीं, कितने का होगा 100। तो इसके लिए क्या होता है, यही तो है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इनके बेस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमें इस फॉर्मूले का इसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर यूज करना है। देखिए, अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई और 32 रुपये में बेचा गया, धन के संदर्भ में लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि उसको खरीदते समय 3000 रुपये में खरीदा गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी बताई है, 3000 रुपये। कितनी बताई, 3000 रुपये। जबकि वो बेचते समय क्या करता है, उस वस्तु को कितने में बेच रहा है कि उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि 3200 रुपये है। ठीक है, वस्तु को खरीद तो वो 3000 रुपये में रहा, जबकि बेचते समय वो क्या करता है कि उस वस्तु को 3200 रुपये में बेच रहा है। अब हमें पूछता है कि उस धन के संदर्भ में उसे लाभ हुआ या हानि, ये हमें पूछ रहा है। तो जब उसने खरीदी 3000 रुपये में थी, जबकि बेच रहा है वो 3200 रुपये में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का, ये तो हुआ। अब हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज में बताइए या फिर लॉस परसेंटेज में बताइए कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100, ये करते हैं। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का। कितने का, जब हमने 3000 वस्तु खरीद कर 32 में उसको बेच दिया तो हमें कितने का लाभ हुआ, 200 का। तो प्रॉफिट हुआ हमें 200 का। किस पर, हमने किस बताया, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसका उस वस्तु का कितना है, 3000 रुपये। कितना है, 3000। इंटू में हम क्या करते हैं 100, तब 3 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, तो कितने का होगा 20 अपॉन बट्टे 3। जब इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो क्या आता है 3 6 18 अपॉन 2 यानी 6 से 2/3%। ये क्या हुआ, हमें परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। कितने का हुआ, 6 से 2/3। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ओनली प्रॉफिट पूछा है कि उसे कितने का लाभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 का लाभ हुआ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि एक अमर 45 रुपए में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। उसने क्या क्या, अमर ने 45 रुपए में पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए का क्या क्या इन्वेस्ट कर दिया यानी खर्च कर दिए। फिर क्या हुआ, यदि वह वॉशिंग मशीन को 45 रुपए में बेचता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि जब भी हमें क्या के क्वेश्चन के अंदर बोले कि उसने जितने रुपए वस्तु को खरीदा फिर उसकी मरम्मत पर या फिर उस वस्तु पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हमेशा किस में काउंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या होता है, काउंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या होता है, जब सीपी इसने दिया कि उसने वस्तु खरीदा कितने में था, 4500 में खरीदा, फिर उसने क्या किया 4500 वस्तु को खरीदा, फिर उसके ऊपर 500 रुपए उसकी मरम्मत पर, उस वॉशिंग मशीन की मरम्मत पर लगा दिए, तो वो किस में ऐड होंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, जो उसके ऊपर उसने क्या क्या इन्वेस्ट कर दिए। तो कितने का हुआ, अब उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 5000 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 5000 रुपए। अब क्या करता है, अमर ने उस वस्तु को मतलब उसकी लागत मूल्य क्या हो गई 5000 रुपए, जबकि उसने क्या किया, उसने वस्तु को 4500 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया यानी कि बेच दिया। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, उसने क्वेश्चन में दिया है कि उसने 4500 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। अब बताओ आप कि उसने वस्तु को खरीदा कितने में था, 4500 में, 500 उस पर इन्वेस्ट कर दिए, अब उसकी टोटल लागत मूल्य कितनी हो गई 5000 रुपए। क्या हो गई 5000 रुपए, जबकि उसने बेचते समय उसने सेल आउट कितने का किया
4500 रुपये का, तो उसने उस अमर के उस व्यक्ति अमर के जो उसका अमर नाम है, तो उसको कितने का लॉस हुआ? 500 का लॉस हुआ कि नहीं? अगर उसने 5000 में वस्तु खरीदा और 4500 में बेच दिया तो उसे कितने का लॉस हुआ? 500 रुपये का। अब हमें पूछा है कि उसकी हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि लॉस परसेंटेज पूछा है। तो लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, जितने का लॉस हुआ, यानी कि लॉस कितने का हुआ? 500 का। ठीक है, अगर लॉस 500 को हुआ तो उसका लागत मूल्य कितना है? उसकी कॉस्ट प्राइस। हमें ये तो करते हैं कि लॉस अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस अपॉन में क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हुआ? 5000 रुपये। इनटू में क्या करते हैं? 100 करते हैं कि नहीं? ये तो करते हैं। जब 3 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, तो कितने का हुआ? 5 से 5 कैंसिल, इक्वल में क्या होगा? लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। तो उस बंदे को, अमर को कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10% की क्या हुई? हानि हुई। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक नोटबुक 12% के लाभ पर रुपये 28 रुपये, ये हमें इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग दिया हुआ है कि इसमें हमें दिया है कि नोटबुक वाज सोल्ड फॉर Rs28 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ ही हैड बीन सोल्ड फॉर Rs26.25 देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें पूछा कि एक नोटबुक के 12% के लाभ पर उसका मूल्य क्या है? 28.25% में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 26 रुपये 25 पैसे में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो कि उसने बोला कि एक नोटबुक को 28 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 28 रुपये में बेचा जाता है, तो उसको क्या होता है? 12% का लाभ होता है। क्या होता है उसके? 12% का लाभ। कब होता है उसको? जब उस वस्तु को 28 रुपये में बेचता है। अब आप बताओ कि हर वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, यानी 100% होती है, 100%। लेकिन उसने बोला है कि 12% लाभ पर बेच दिया, तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? उस वस्तु की सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने 12% लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर बेचा। तो अगर वस्तु अपने आप में 100% होती है, जब अपने आप में 100% होती है, जब 12 का लाभ होगा तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112। कितनी होगी? 112। जब 28 यूनिट का मान 112 है, तब 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये इसको सुन रहे हैं। जब क्या करते हैं? 112/28, यही तो करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर उस वस्तु को 26.25 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उस मान 1 यूनिट का मान 112/28 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 112/28, यही है। अगर उस वस्तु को कितने में बेचा जाता है? 26.25 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तब क्या करते हैं? इनटू 26.25, यही तो करते हैं। उस पॉइंट को उठाने के लिए क्या करते हैं? हमें बट्टे में 100 करते हैं। ये क्या है? पॉइंट से पॉइंट जाता है। अब क्या होता है? 28 को काटते हैं कितने बार करता है? 4 बार। 28 चौक 112। जब 4 को इससे काटेंगे तो कितने आएगा? 25 आएगा कि नहीं? कितने आएगा? जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25, ये तो है। जब अब हमारे पास क्या है? पॉइंट तो कैंसिल हो गया, 25/25। इसको काटने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? 25 एकम 25, 1 0 25 125। अब क्या हुआ? उस वस्तु पर हमें पूछा कि लाभ प्रतिशत बताइए। उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था? अपने आप में कॉस्ट प्राइस वस्तु कितनी होती है? 100 होती है। अब वस्तु को बेचा, उसने कितने में बेचा? 12% प्रॉफिट बेचा था, तो उस 1 यूनिट का मान कितना आया था? 112/28। ये कह रहा है कि अगर वस्तु को 26.25 रुपए बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100 रुपये उस वस्तु को सीपी है, जबकि सेलिंग प्राइस ये बता रहा है कि 105। क्या निकल गया हमारे पास? 105। तो उससे कितने का प्रॉफिट हुआ? 5% का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है कि उसे कितने का लाभ हुआ? 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, यानी कि वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में जब
क्या क्या किया जाता है, 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। यानी कोई वस्तु यानी नेट मूल्य में खरीदता है, यानी फिक्स मूल्य में, यानी वस्तु का कोस्ट लागत मूल्य यानी 100 रुपये में वस्तु को खरीदता है, जबकि बेचते समय मतलब पहले क्या करता है, उसको 16% की हानि होती है, जबकि फिर क्या होता है, उसको 20% का प्रॉफिट होता है। पहले उसी वस्तु को जब वो बेचता है तो उसे 16% हानि होती है, जब फिर दोबारा वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। जबकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वस्तु विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो 16% हानि के स्थान पर उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो पहले क्या था, यानी 16% की हानि क्या होता है, पहले 16% का हानि होती है, 16%। अब वो क्या करता है, 16% हानि, फिर क्या करता है, उसको 20% प्रॉफिट पर बेचे, यानी 20% प्रॉफिट पर बेचे प्लस, तो उसे क्या होगा, ऊपर की क्वेश्चन में हमें दिया है कि उसे 324 रुपये का लाभ होगा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। जब 16% हानि पर बेचता है पहले, तो फिर अब उसे 324 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका बीच का डिफरेंस कितने का है, 16% प्लस 20% के बीच का गैप कितने का है, 36 है कि नहीं, 36 का है कि नहीं। जब 36 के बीच का गैप ये है, यानी 36% यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 324 है, कितनी है, 324 है, तब 1% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पहले तो ये देखते हैं, 324 अपॉन 36 कितना आएगा, 36। ये क्या होता है, कितने से कटता है, 36, 8 से 48, 9, 36, 9 27 यानी 9 से कितने बार करता है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, 36 में 2, 324। तो अब एक यूनिट के बाद 9 है, तो हमें पूछा कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सीपी कितनी हो जाएगा, अपने आप में 100% होती है, तो 100 × 9 इक्वल टू वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 900 है कि नहीं, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 900 है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। आज के लिए इतना ही काफी है, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन को लेते हैं, कंटिन्यू आगे की ओर करते हैं। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।